तुम्हें कबूल है? नहीं है। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम कोई हीरो या रक्षक नहीं हो। ये मेरे अब्बू हैं। मैं जानता हूं, वो हार गए थे। मुझे अपने देश वापस जाना है। ये दुनिया नफरत से भर गई है। तुम्हारी कुर्बानी तुम्हें शहीद बना देगी। क्या तुम ये करोगे? हाँ, करूंगा। हे, कार हटाओगे प्लीज? नहीं। ओ, नहीं हटाऊंगा। ओह, इसकी दाढ़ी तो देखो। छोड़ना मत इसको। Let's go. Are you okay? Come on. Get up. सख्त है,
यहाँ का पूरा सिस्टम बहुत सख्त है, सख्त और हमारे खिलाफ भी। एक गोरे को मारने के लिए 1 महीना जेल में रहना पड़ा। ये है अमेरिका। शरीयत का कानून इससे बहुत अच्छा है। एक मुस्लिम की दाढ़ी खींचना, उसे पब्लिक में कोड़े मारना चाहिए। आबिद सही था। जब हम व्हाइट हाउस पर कब्जा करेंगे तब वहां शरीयत के हिसाब से रूल्स होंगे। इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा। सलाम। कैसलमैन जो मेरे साथ काम करता है वो शनिवार को काम नहीं करता, पर मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए ना। मैंने काम पर सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक मांगा था। सिर्फ 5 मिनट मांगे थे मैंने नमाज पढ़ने के लिए। इसमें क्या गलत है? ए, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इसे देखो। इसे ऐसे रहने का कोई शौक नहीं है, पर इसकी जिंदगी किसी ने बर्बाद कर दी। क्या यार, देख कर चलो ना। हिजाब पहनो। क्या हुआ बाबू? कुछ नहीं माँ। सुनो, हर देश अपने आप में अलग होता है। तुम्हें यहाँ रहने की आदत डालनी चाहिए। चाहे जो हो जाए मैं इन जैसा कभी नहीं बनूंगा। देखो फैजल, तुमने अपने पापा के धर्म को चुना, कोई बात नहीं, पर मत भूलो अब ये हमारा देश है। हम यहाँ आजाद हैं। मेरा देश वही है जहाँ मेरे अब्बू रहते हैं। तो मैं सही थी। तुम वो सब बकवास वीडियोस देख रहे हो? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। बेटा प्लीज, मैं कब से वो सब बातें भूलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भूल नहीं सकता। तुम कंफ्यूज्ड हो। इसमें धर्म की कोई गलती नहीं, बल्कि लोगों की है जिनकी तुम बातें सुनते हो। ये बात मैंने बहुत बार सुनी है।
मैंने बहुत परेशानियां झेली है तुम्हारे पापा से शादी करके। शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर अभी भी मैं अपने परिवार से नहीं मिल सकती। वो अल्लाह की राह पर चल रहे हैं। बेटा, आसपास के लोगों को जरा देखो, वो लोग खुश हैं और काम भी कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और जिंदगी में खुश हैं। मैं उन जैसा नहीं हूं। मैं उन्हें पसंद नहीं करता और उन जैसा बनना भी नहीं चाहता। पीना बंद कीजिए, आप स्टूपिड लगती हैं। ए, मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, समझे? अरे इस वक्त? हेलो रेनू। हेलो पापा। वहाँ क्या टाइम हो रहा है बेटी? यहाँ काठमांडू में तो सुबह हुई है। बात गंभीर है पापा, बंटी का ब्रेन वॉश किया गया है। मैं उसे संभाल लूंगा, उसे काठमांडू भेज दो। वो अपने पापा को ढूंढ रहा है। क्या तुमने वो किया? हाँ, मैंने फिर से शहादत ली। तब तो तुम एक सच्चे मुसलमान हो। अब वो कैसे हैं? तुम्हारे पापा ने कहा है कि तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा उस मुल्क में। ये सिर्फ इसलिए है ताकि कोई भी अमेरिकन तुम पे शक न करे। हाँ, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। गाने को सुनते रहना और अपने आप को तंदुरुस्त रखना। तुम्हें बहुत काम करने हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? क्या करूँ, सब अचानक हो गया। चलो एक सेल्फी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, कोई फोटो नहीं, ठीक है? ठीक है, चलो चलते हैं। आ जाओ। नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। हाय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओह ओह थैंक यू। शुक्रिया पंडित जी आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू थैंक यू। मैं नेपाल के लोगों की तहे दिल से सेवा करना चाहता हूँ। मुझे आप सबका दिल से आशीर्वाद चाहिए। मन उड्यो सारा मन उड्यो सारा मन उड्यो सारा हे मन उड्यो सारा धुनेको छातीमा कति भो मन उड्यो सारा धुनेको छातीमा कति भो मन उड्यो सारा। कौन है? कहिए, क्या चाहिए तुम्हें? रानी है ना, पहचाना मुझे? हमने वीडियो कॉल पर बात की थी जब मॉम आपसे बात कर रही थी। ओह माय गॉड, तुम्हें क्या हुआ है? क्या मतलब? कुछ नहीं, प्लीज अंदर आओ। वो घर पर नहीं है। कहाँ है वो? वो तो रोज आश्रम जाते हैं। आश्रम? हाँ, वो बेघर लोगों की मदद करते हैं, नम्रता मैम के साथ। नम्रता? हाँ, नम्रता, तुम्हारी दोस्त याद है? वो कब तक आ जाएंगे? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? आपको कोई प्रॉब्लम है? मैं चाय लाती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था इस्माइल। मेरे लिए तुम्हें बहुत काम करना है। चलो आ जाओ। प्रवीण, सर। रिलैक्स। सर मेरे पास वो सारे सबूत हैं जो मुझे चाहिए। ठीक है, हम अब्बू और पंडित जी को पकड़ सकते हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर सामने देखो। पता है क्या हो रहा है? हाँ, वो एक दुल्हन है। तुम्हें याद है नम्रता के साथ क्या हुआ था जब वो इन्हीं रिवाजों से गुजरी थी? उसने तुम्हारी फोटो थाली के अंदर छुपाई और उस दिन के लिए तुम्हारी पत्नी बन गई थी।
अरे रुको 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 रुको, सुनो, ये जगह खाली करो और अपना कैंप कहीं और लगाओ। तुम मेरे बॉस को बहुत गुस्सा दिला रही हो। जानती हो वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि तुम्हें एक ही शर्त पे इस शहर में रहने दिया जाएगा, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ। गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी। ओह, नहीं नहीं नहीं, अब मंगेतर बन जाओ। हम दोनों हमेशा खुश तुम्हारी रहेंगे। हिम्मत कैसे हुई? मान जाओ नम्मू। अबे तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? मार मार के इसकी नाक तोड़ दो। बहुत दादा बनता है तू, तेरी तो। सनी रोको उसे, he will kill him. तू जानता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। तू पछताएगा, समझा? ऐसे भाड़े के टट्टू पाल रखे हैं मैंने, सबके सब मार खा गए। सुनो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। एक गुंडा दूसरे गुंडे को मारे, मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। बंटी को हेलो बोलो। सॉरी, मुझे बीच में नहीं पढ़ना चाहिए था। बंटी? नम्रता, मिस्टर भंडारी। अस्सलाम वालेकुम नाना जी। मुझे काफी दिनों से तुम्हारा ये नया रूप देखना था। तुम बदल गए हो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। नमस्ते सर। तुमने ही इसे एयरपोर्ट से लाया है? जी सर, इसने फोन करके बुलाया। तुम इसे घर क्यों नहीं लेकर गए? इसकी आंटी इसे किताब से कुछ सबक सिखा रही थी। क्या बात है, वो अभी भी तुझे पसंद करती है। वो गुंडे कौन थे? मैंने सुना है काफी समय से वो उसे परेशान कर रहे हैं। वो सब अबू के लिए काम करते हैं। इस शहर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। तुम्हारे नाना जी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट की है। अबू ये जगह हड़पना चाहता है। सबके माँ बाप परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर। क्या होगा उनका? वो अब वापस क्यों आया है? बेटी, तुम बंटी को भूल जाओ। मिस्टर भंडारी, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बंटी मारा जाएगा अगर हमने उसे नहीं रोका तो। ये बात समझ जाओ।
एक्सक्यूज मी ऑफिसर, कुछ गुंडे मुझे रोज परेशान करते हैं। क्या आप उनसे बात करके उन्हें समझा सकते हैं? तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी। बस यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर है। आई एम सॉरी, आप कौन हैं? मैं हूँ इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, स्पेशल ब्रांच। चलो बच्चों इस तरफ। वाओ, देखो कितना सुंदर है। साथ में रहो, घूम मत जाना और साथ में ही रहना, ठीक है? ओह, सलाम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? क्या बोल रहे हो सनी? वेलकम बैक। ये आज रात हमारे साथ रुकेगा। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? बस आज रात? हाँ, क्योंकि कल सुबह की मेरी फ्लाइट है। ओह, तुम लोग बातें करो, मैं कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ। 2 कॉफी सनी। लव यू। लव यू टू। तो ये सच है? क्या सच है? तुम अपने पापा को ढूंढ रहे हो? तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे पता है वो कहाँ है, जहन्नुम में। देखो, ऐसा मत बोलो प्लीज। सुनो, मेरा भाई एक नशेड़ी था फैजल, और एक शराबी। मेरे अब्बू एक योद्धा थे, जिहादी। ओ प्लीज, ये बातें फिर से शुरू मत करो। मुझे कुरान शरीफ की समझ तुमसे ज्यादा है, समझे? बच्चों लेट्स गो। सब कुछ देख लिया, अब दूसरी जगह जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए सर। चलो तुम्हारी बारी। कम ऑन। मारो बॉल को। शेर थापा, विश्वास नींव है मेरे साथ रिश्ता रखने में। मुझे तुम पर बहुत भरोसा था। गद्दार, गद्दार। राय जी नमस्ते। नमस्ते। क्या हम अंदर जा सकते हैं? पैसे लेकर आया हूँ। देखा, बोला था ना, रिश्वत दे रहा है। मैं तुम्हारा केस नहीं ले सकता। डर्टी मनी। डर्टी मनी? क्या मतलब है तुम्हारा डर्टी मनी? ये मेरा पेंशन है।
पेचीदा है। सॉरी, आप लोग मेरे साथ आओ। मिस्टर राय, तुम बस इतना ही कह सकते हो? पेचीदा है? आप इस कैंप से दूर रहिए। कायर कहीं का। मुंह बंद रखो अपना। चले जाओ, इससे पहले कि अब वो आकर तेरा सर काट दे। जाओ।
अभी तबीयत कैसी है तेरी? इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। आशीष ने बताया मुझे कैंप पर क्या हुआ। मैंने उसे तुम्हारी तलाश में भेजा था। मैंने हमेशा वफादारी निभाई और उस अबू के लिए सब कुछ किया। एक छोटी सी गलती हुई और उसने मेरे साथ ये किया। और उस अफगानी पठान ने कहा कि वो मुझे और मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगा। तुम मेरे नए योद्धा हो। ऊपर देखो, ऊपर देखो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। अभी उनके डरने की बारी है। तुम शिवा गाना हो, तुम विध्वंसक हो। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, तुम अपना बदला ले पाओगे। मैं बदला लूंगा। तुम्हें बलिदान देना होगा। मैं दूंगा। तू विनाशक है। मैं हूँ विनाशक। बम बम भोले, बम बम भोले। तुझे बलिदान देना होगा। मैं दूंगा। तुझे बलिदान देना होगा। बम बम भोले। मैं विनाशक हूँ। मैं विनाशक हूँ। बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। मैं हूँ विनाशक। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। क्या वो उधर है? मैं उनसे बात कर सकता हूँ? इंशाअल्लाह बहुत जल्द कोई तुम्हें इस पते पर मिलेगा और हमारे पास ले आएगा। लगता है कोई आया है। खुदा हाफिज। हाँ? तुम्हारे नाना जी आए, क्या मैं उन्हें अंदर भेजूं? नहीं। ठीक है। नाना जी। हाँ? आप लोग आराम से बातें कीजिए। शुक्रिया। मैंने उनसे कहा कि तुम नमाज पढ़ रहे हो। सोचो इसे किसने लिखा है। तुम अपने परिवार से नफरत क्यों करते हो बेटा? मॉम ने कहा कि ये आपके मनपसंद लेखक हैं और वो मुझे बचपन से रोज ये किताब पढ़ने देती थी। बंटी, तुम इस्लाम के बारे में क्या जानते हो? काफिरों से बहुत ज्यादा। तुम इस बारे में बस यही कह सकते हो? मुझे आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है नाना जी। तुम अपने पिता के बारे में क्या जानते हो? बस इतना ही कि अब वो मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में बताऊंगा। वो एक शराबी और नशेड़ी थे। उन्हें ऐसी लत थी जो कभी नहीं छू। आपने मॉम को दूर भेज दिया।
और अब्बू आपकी वजह से चले गए। आखिर तुमसे ये झूठ किसने कहा? वो लोग तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं बेटा। तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो मेरा परिवार है और आप देखना, मैं उनके साथ बहुत जल्द रहने चला जाऊंगा। अन्नारे कांतकारे श्री स्वाहा। छोड़ दीजिए। ओम ब्रह्म तस्मै नमः स्वाहा। ओम विष्णु तस्मै नमः स्वाहा। ओम रुद्र तत्वे नमः स्वाहा। चलिए जरा टोपी पीछे कीजिए, आपको टीका लगा दूं। लीजिए। बिल्कुल। आज से पहले मैंने कभी जिंदा इंसान का श्राद्ध नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए मर चुका है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। कोई आपसे मिलने के लिए आया है, आइए। कौन? यहाँ पे? हाँ अंदर है। अच्छा, कौन है भाई? आइए। अरे क्या कर रहा हो? अंदर रखो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाय। हाय। नमाज पढ़ रहा था तो लेट हो गया, सॉरी। मुझे यहाँ का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे भी यहाँ आए काफ़ी वक्त हो गया है। कितनी शांति महसूस होती है यहाँ। शुक्रिया आने के लिए। मैं कल जा रहा हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे दखल नहीं देना चाहिए था। हाँ, पर अब तुमने दखल दे दी है तो हमें तुम्हारी और भी जरूरत है। मैं नहीं कर सकता। ये मेरी दुनिया नहीं है। सच में? नम्रता, ओह माय गॉड, मिस्टर भंडारी, हमें कुछ करना चाहिए। नहीं, चलो चलो। फैजल, हमें पुलिस के पास। हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। किसका फोन है? किसका फोन है? मुझे नहीं पता। तो देखो ना। हम यहाँ किसी तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाड़ी रोको। जो बगावत करेगा वो मारा जाएगा। नम्रता,
ये वही आदमी है जो उस दिन कैंप पर था। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ? तुम फैजल क्यों हो और बंटी क्यों नहीं? तुम मेरे ईमान के बारे में क्या जानती हो? कुछ भी नहीं। क्या तुम जानते हो? छोड़ो। क्या तुम जानती हो वो कहाँ मिलेगा? फैजल, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। ये बेवकूफ कौन है? कौन है ये? मैं नहीं चाहती कोई और मारा जाए। प्लीज तुम कुछ मत करना, पुलिस अपना काम करेगी। मैं उनका खून हूं। शुरुआत उन्होंने की। मुझे ढूंढ रही हो? तुम कह रहे हो इन सब की वजह बंटी है? बेवकूफ। मुझे नहीं पता उस लड़के में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और मैं ये जानना चाहता हूं तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगता है। सर देखिए जरा, जाओ यहां से। मर्डर का वीडियो है। एक हिंदू नेशन है। हम यहाँ दूसरी जाति के लोगों को आने नहीं देंगे। वेलकम। कहाँ है वो? तो अबू ने सही कहा था, तुम आ गए हो। क्या अबू इस सब के पीछे है? नहीं, वो हमेशा आगे रहते हैं। उनकी सेवा करना सम्मान की बात है। तुम्हें नहीं पता, ये जो पूरा शहर है ना, ये उनकी छत्र छाया तले है। मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ है। अरे यार,
तुम यहाँ के हो नहीं, है ना? अरे 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 अरे, आराम से दोस्तों। अरे ये मेहमान है। मेहमान आए कहाँ से हैं? जो पूछा वो बता, नहीं तो नहीं तो क्या? अब बताया गया नहीं? हाँ। तो पता अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह इस मामले में मेरा नाम जुड़े। समझ गए तुम?
यस सर। मेरी बात समझ गए तुम? सर। बेवकूफ, गधा कहीं का, इडियट। थैंक यू। देख, मुझे जो कहा गया था मैं वही करने आया था। अगर एक सैनिक मार सकता है तो उसे मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसका सिर तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता होगा, पर यह जंग की शुरुआत है जिसकी पहल तुमने की। थैंक यू। थैंक यू। इस शहर में रहना है तो अबू को कोई ना नहीं बोल सकता, वरना सब मारे जाते। और अबू ने तुम्हारे नाना जी को मारने नहीं कहा था, और तुम्हें भी। फिर किसने कहा? पंडित ने। शेर उसके साथ है। ये हमारी जमीन है, यहाँ कोई भी या अब्बू जैसे हम पर राज नहीं कर सकते। समझ गए तुम? बम बम भोले, बम बम भोले। गुरुजी, मुझे फोन सुरेश भंडारी के पास मिला। इसमें एक मैसेज है, आप सुनना चाहेंगे? मैसेज सुनाओ। पापा, वो चला गया। वो अपने पापा के लक्ष्य से जुड़ना चाहता है। मैंने उसे बदलते हुए देखा है। अगर वो सीरिया या खालिफा देश चला गया तो रोको उसे पापा, प्लीज। इसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र। हमारे पास एक बेशकीमती हथियार है जिसे मैं अबू को हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। तुम इसी वक्त अबू के पास जाओ। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। कहाँ थे तुम? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
मैं नहीं कर पाया। क्या? इसका सिर तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता होगा, पर यह जंग की शुरुआत है जिसकी पहल तुमने की। I'm sorry. नाना जी ने मुझे सब कुछ बताया था। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ तुमने ये नहीं किया। तुम उन जैसे नहीं हो। मैंने उन्हें दुख पहुंचाया? नहीं, तुमने खुद को आजाद किया है। नाना जी को तुम पर बहुत गर्व होगा। तुमने उस आदमी को मार दिया जो इस शहर में मेरा विरोधी था, और यहाँ छुपने आ गए। क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ? इंस्पेक्टर प्रवीण, आपके खिलाफ वो सारे सबूत इकट्ठा कर रहा है सर। क्या मैं जा सकता हूँ? क्या ऐसी कोई बात है जो तुम भूल रहे हो? मैंने पंडित जी को सुरेश भंडारी का फोन दिया। उसमें फैजल की गर्लफ्रेंड की रिकॉर्डिंग थी। वो कह रही थी फैजल मिडिल ईस्ट जा रहा है जंग के लिए। पंडित जी उस लड़के को आपसे जोड़ने वाले हैं सर, और ऐसा कहेंगे कि आप दोनों टेररिस्ट हैं। पंडित जी उसे अमेरिकन के हवाले कर देंगे। कब और कहाँ? ये सब जुड़े हुए हैं, तुम्हें पता है? वो मुस्लिम अमेरिकन लड़का यहाँ है और फिर उसके हिंदू दादाजी की हत्या हो जाती है जो एक अच्छे कारण के लिए लड़ रहे थे। बस वो सब मेरे लिए एक समान है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको पता चल जाएगा जब हम उसे यहाँ डिपोर्ट करेंगे। क्या ये पंडित है? ये उस लड़के को छुपा रहा होगा। चलो चलें। रुको, पहले हमें तुम्हारी बेगुनाही साबित करनी होगी। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें तो पता है ना कि वो असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका के अपने गंदे काम करना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉर इज वॉर। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो अमेरिकन मिलेगा और तुमसे फोन मांगेगा। कौन सा फोन? सुरेश भंडारी का फोन। और उससे कहना कि हम उस फैजल को संभाल लेंगे। यस सर। सर प्लीज सर रुकिए, एक सवाल।
सर, सर, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, सर। सर, हम जानना भोले। चाहते हैं सर, आखिर सच बताइए क्या ना। है? इसका नाम है फैजल मुस्तफा। फैजल मुस्तफा। जब मैंने कहा कि कातिल कोई भी हो सकता है, शायद कोई रिश्तेदार भी, फिर मैंने बहुत विचार किया और सोचा कि सुरेश जी एक हिंदू थे, एक मासूम हिंदू, और ये एक मुसलमान है, एक कट्टर मुस्लिम। ये झूठ है। खूनी यहाँ है और वो उसे छुपा रहे हैं। अमेरिकी उन्हें पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं। तुम्हें इसका मतलब पता है? वो सोचते हैं ये एक टेररिस्ट है, तो हमें भी इसे टेररिस्ट मानना चाहिए। यू चलो यहाँ से। इससे पूछते क्यों नहीं कि ये काठमांडू में क्या कर रहा है? क्या ये भी अबू मियां के साथ मिला हुआ है? ये झूठ है। ये तुम और तुम्हारी पुलिस को ढूंढना चाहिए कि ये मेरे देश में क्या कर रहा है। मैं तो बस कनेक्शन ढूंढ रहा हूं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बंटी, अपना ख्याल रखना, टेंशन मत लो, मुझे कुछ क्या नहीं हो रहा है? बहुत देर हो चुकी है, वो वापस अमेरिका जा रहा है। नहीं, तुम मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर, कोई उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। बंटी! शेर ने बताया तुम उसे पसंद करते हो। गुड डे पंडित जी। गुड डे। बम बम भोले। लैला, अब हम क्या करेंगे? वो लोग फैजल को डिपोर्ट करने वाले हैं। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, और मेरी बात सुनो। वो लोग उसे डिपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने सुरेश जी से वादा किया था। तुम कुपनडोल में आ जाओ। मैंने सुरेश जी से वादा किया था। तुम बस यहाँ आ जाओ। वो लोग उसे डिपोर्ट कर देंगे, हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें समझाती हूँ। फैजल से शादी होने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि अमेरिका भी। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं पहुँचती हूँ। हम यहाँ आए हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए पंडित जी। बम बम भोले। आप जानते हैं इंसान शिकार क्यों करता है? क्योंकि जानवर को मारने में इंसान को मजा आता है, और जब मारने के बाद उसका गोश्त खाता है, ओह, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो अब्बू? ओह, मैं तो बस उदाहरण बता रहा हूँ। सही कहा ना? मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये आपकी जगह है और मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ और आप कुछ नहीं कर सकते। जब मैंने कहा कि मैं अपनी पत्नी की बात सुनता हूँ तो मैं झूठ नहीं बोल रहा था। और पता है उसने सुबह क्या कहा? बेरूपियों का विश्वास मत करो। कोई बेवकूफी मत करना अब्बू, नहीं तो एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी जो आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। मैंने विश्वास किया, मैंने तुम पे विश्वास किया। इस्माइल,
फिक्र मत करो अब्बू, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं हूं न। मुझे खुला आसमान अच्छा लगता है, कोई बादल नहीं, सब कुछ साफ दिखता है। लैला रुको। ब्यूरो जाकर देखो, रजिस्ट्रार वहीं पर होगा। और मैरिज ब्यूरो है कहाँ? ललितपुर बैंक के पास जो बिल्डिंग है, पहले माले पर। कहाँ जा रहे हो? अब जाओ जल्दी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं, बचाओ। अरे छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, छोड़ो, जाने दो। तो तुम्हारा नाम फैजल है ना? अभी क्लब जाओ तुम। तुम्हें पता है वो कहाँ है? तुमको वो व्यक्ति मिल जाएगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता नहीं है तुम किससे उलझ रहे हो? दरअसल मुझे पता है, नाना जी सही थे, यहाँ बहुत कुछ करना है। भूलो मत, वो अभी मर चुके हैं। मैं हमेशा से ये चाहता था, साथ मिलकर अमेरिका के लिए काम करना। We would be glad to align with Mr. Abu's campaign if he agrees not to disrupt the handover and the extradition. I like it. हमारे यहाँ पे सब कुछ चलता है। कैसा लगा? गुड। अब लग रहा है कि सीक्रेट मीटिंग में झगड़ा हो गया है, पुरानी दुश्मनी होगी। मुझे दोनों के सिर चाहिए, शेर और फैजल के। ठीक है, शेर थापा का सर पहले।
चलो। कहो तो मैं भी मंदिर जाके प्रार्थना करूं। जरूर। ऑन द हाउस जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो वहां पीछे बैठा है। और तुम कौन हो? अपना दोस्त समझ लो। थैंक यू। रुको! Damn it! वो आ रहा है, पकड़ो उसे। शेर थोपा। आज सुबह पंडित हर्षवर्धन सत्यजित ब्रह्मचारी मरे हुए पाए गए। अब
अबू मियां सिद्दीकी पर उनके खून का आरोप है। अब मिस्टर सिद्दीकी के कैंपिंग का क्या होगा?